चालू बेटा। मैं केपी शर्मा, प्रधान संपादक भारत का लोकतंत्र बीकेएल इंडिया न्यूज़ पोर्टल में गुरुजी का स्वागत करता हूं। और जितने भी गुरुजी के भगत हैं, भगवान के भगत हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो उसके लिए भारत का लोकतंत्र आप सबका आभारी है। आप सबके दर्शन हुए, गुरुजी का ज्ञान मिला, गुरुजी के आशीर्वाद मिले, भगवान के बारे में जानकारी मिली। और भारत का लोकतंत्र अब गुरुजी से आशीर्वाद लेते हुए दो चार चीज़ें समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए आज के हालात पे गुरुजी बोलेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपका नाम और आपका आश्रम और ये क्या प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में बताएं। मेरा नाम है शरीर का स्वामी जगदीशानंद सागर, जगदीशानंद सागर। और गुजरात में 40-50 आश्रम है, यहाँ हरिद्वार में है, इलाहाबाद में है। और हम ये नित्य क्रम कर रहे हैं। ये पूरा होने के बाद भक्त लोगों को इस सत्संग का लाभ दे रहे थे। और आप लोगों पधारे तो सत्संग में हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो उसको सार्थक कैसे बना सकते हैं। तो भारतीय वैदिक संस्कृति में अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं, क्योंकि वेदो अखिलो मूलो धर्म। हिंदू संस्कृति में वेद ये सबसे मूल ग्रंथ है। और वेद के द्वारा अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसा अपना स्वरूप को कैसे जाने, ये सब वेदों के अंदर है। और वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। और श्री भगवद गीता में भगवान आदि जगत गुरु ये कृष्ण भगवान ने, परम पुरुषोत्तम ये परमात्मा ने अर्जुन के प्रति बताया है। उसमें परमात्मा ने अर्जुन को ये कर्म, भक्ति और ज्ञान बताया है, क्योंकि अपने हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए 3 प्रकार का दोष रहा है। वो दोषों को निवारण करने के लिए कर्म, भक्ति और ज्ञान है। 3 प्रकार का दोषों क्या है? तो मल, विक्षेप और आवरण। मल का शुद्ध अर्थ है, सरल अर्थ है पाप, मलिनता। विक्षेप का अर्थ है चंचलता और आवरण का अर्थ है अज्ञान। निष्काम कर्म योग करने से अंतकरण शुद्ध होता है और अंतकरण शुद्ध होने के बाद परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा होती है। और भगवान की भक्ति करने से मन की रहेली अंदर जो चंचलता, विक्षेप, ये स्थिर होता है। मन स्थिर होगा। उसके बाद जब संतों का सानिध्य सत्संग करेंगे तो उसमें जो अज्ञान रूपी आवरण है, ये संतों की कृपा से, गुरु लोगों की कृपा से अज्ञान रूपी आवरण को हटाने के लिए ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान प्राप्त करने से भगवान की वाणी के अनुसार भगवान ने गीता के 4 अध्याय में बताया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणादि गच्छति। और वेदों पण कहते हैं रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञानात् एव तु केवल्यम तमे विविदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अयनायः। परब्रह्म परमात्मा को जाने बिना ये मुक्त जीव नहीं हो सकते हैं। और ये ज्ञान न होगा तब तक जीव को ये संसार के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार भटकना पड़ता है। और ये भटकन से जन्मना न पड़े, इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने अपने ऊपर कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर के माध्यम से संतों का सानिध्य से धीरे धीरे अपनी योग्यता प्राप्त करके ज्ञान भागीदार होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और ज्ञान द्वारा ये जन्म मन के चक्कर से मुक्त होने के लिए ये पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा सब को शक्ति संपन्न बनाए, आत्मज्ञान का भागीदार बनाए और जन्म मन का चक्कर से मुक्त करे। ऐसी परमात्मा की पास प्रार्थना करते हैं कि सर्वत्र सुखिना संतो सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि। सद्गुरुदेव सनातन धर्मनि जय। आद्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवाननि गंगे मातनि जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। गुरुजी, आज के टाइम में जितने नौजवान बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, इनमें संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। घर के जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उनको परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके बारे में कोई मार्गदर्शन करें ताकि ये संदेश पूरे देश में जाए और आने वाली पीढ़ियों में काफ़ी सुधार हो और जितनी परेशानियां बढ़ रही हैं हिंदू धर्म के लिए वो समाप्त हो। शास्त्रों में जो धर्म बताया है वो जब तक हम अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करते हैं तब तो ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि वेदों में कहा है आचारः प्रथमो धर्मः। आचरण ये मानवनो ये प्रथम धर्म है। जो शास्त्र में बताया वो अपने जीवन में जब उतारेंगे तब हमको ये लाभ हो सकता है। शास्त्रों में ये सब है, पर जब अपने जीवन में नहीं आएगा तब तक तो कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा भी आप करेंगे पर अपने जीवन में उतारेंगे तभी ये लाभ हो सकता है। क्योंकि भोजन बना है, पर भोजन बनाने से कि भूख नहीं मिटती है। भोजन हम करेंगे, मुंह में डालेंगे, तब ये भूख की निवृत्ति हो सकती। ऐसे ही शास्त्रों में बताया है और संतों सदगुरु लोगों संतों सब बताते हैं। जब तक हमारे जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक लाभ नहीं हो सकता है। और माता पिता अपने बालकों को सारा संस्कार जब देते रहेंगे तब ये लाभ होगा और ये दुख कम होगा, ये सुख प्राप्त होगा। क्योंकि बच्चे को नानपन से, बचपन से अवस्था से ही ये संस्कार देने की आवश्यकता है। जे माता पिता अपने बच्चे को ये संस्कार नहीं देते हैं એને માટે નીતિ શાસ્ત્રકારો કહે છે, નીતિકારો કહે છે માતા શત્રુ पिता વેરી એન બાલો ન પાઠિત ન શોભતે સભા મધ્ય હંસ મધ્ય બકો यथा। और बचपन से ही बालकों को संस्कार दे सकते हैं, उतर सकता है। बड़ी उम्र होने से ये संस्कार नहीं उतर सकता है। अपने कहावत में कहते हैं कि पका घड़ा हो गया उसके बाद इसका कंठा ये कांटा टूट गया, वो चिपक नहीं सकता है। वो अन्नवे भाजने लग्ने संस्कारो नान्यथात् भवेद कथाच्छलेन बालानां नीतिः तदीय कथ्यते है। नीतिकारों कैसे छोटे बच्चे हो तब से बालकों को जो संस्कार दिया जाएगा तब ये बड़ी उम्र होने के बाद वो नष्ट ही नहीं हो सकता है। ये माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं। जब तक संस्कार नहीं है तो माता पिता की सेवा क्या करेंगे। अपने वेदों कहते तैत्तरीय उपनिषद में कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देव है, पिता देव है, ये आचार्य सदगुरु देव है और अतिथि भी ये देव है। जब ये माता पिता को ये मानेंगे तब धीरे धीरे माता पिता का संस्कार ये जीवन में उतर सकता है। हम माता पिता का ही नहीं मानते, अजय संस्कार माता पिता दे नहीं सकते तो क्या होगा। ने जो समाज को सुखी बनाना है तो आज के जमाने के अंदर ये बालकों को संस्कार की बहुत आवश्यकता है। आज ये भौतिकवाद बढ़ गया है। जब तक भौतिकवाद में मानेंगे तब तक तो ये भूतों के द्वारा ये सुख कैसे मिलेगा। भूतों तो ये जड़ है। इसलिए पहले तो ये संतों का सानिध्य में जाकर उसके पास ये सत्संग के माध्यम से
ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, संस्कार लेना चाहिए, तब बालकों को अपने दे सकते हैं, तब समाज, पूरे समाज, ये विश्व में ये सुख प्राप्ति हो। क्योंकि सुख तो अपने अंदर है, पर जब तक हम बाहर ढूंढेंगे तब अंदर की ये सुख शांति नहीं मिल सकती है। और गुरुजी, आपकी संस्था को कितना टाइम हो चुका और इसके संस्थापक कौन थे और कितनी पीढ़ियों से ये आपका ये संस्थान चल रहा है? ये अपनी गुरु परंपरा में ऐसे तो सन्यासी परंपरा भगवान शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य की सन्यासी परंपरा में अपने ये अंदर है। અને वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। और श्री भगवद गीता में भगवान आदि जगत गुरु ये कृष्ण भगवान ने परम पुरुषोत्तम ये परमात्मा ने अर्जुन के प्रति बताया है। उसमें परमात्मा ने अर्जुन को ये कर्म, भक्ति और ज्ञान बताया है। क्योंकि अपने हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए 3 प्रकार का दोष रहा है, वो दोषों को निवारण करने के लिए कर्म, भक्ति और ज्ञान है। 3 प्रकार का दोषों क्या है? तो मल, विक्षेप और आवरण। मल का शुद्ध अर्थ है, सरल अर्थ है पाप, मलिनता। विक्षेप का अर्थ है चंचलता और आवरण का अर्थ है अज्ञान। निष्काम कर्म योग करने से अंतकरण शुद्ध होता है और अंतकरण शुद्ध होने के बाद परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा होती है और भगवान की भक्ति करने से मन की रहेली अंदर जो चंचलता, विक्षेप, ये स्थिर होता है। मन स्थिर होगा। उसके बाद जब संतों का सानिध्य सत्संग करेंगे तो उसमें जो अज्ञान रूपी आवरण है, ये संतों की कृपा से, गुरु लोगों की कृपा से अज्ञान रूपी आवरण को हटाने के लिए ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान प्राप्त करने से भगवान की वाणी के अनुसार भगवान ने गीता के 4 अध्याय में बताया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। અને વેદો પણ कहते हैं